तवी का, जो पुरानी तवी ब्रिज है उसका एक अल्टरनेट है। और इससे बहुत बड़ी आबादी दोनों जम्मू के रार और जम्मू के पार, मतलब जैसे गांधीनगर एरिया और पार इधर आपका जीवल, ये दोनों मिलते हैं। और इधर से भागवती नगर और इधर से आपका बेली चराना, जो कि आप देखें पूरा आरसपुरा, पूरा मीरा साहब और आपका मैक्सिमम कहें कि जो ट्रक गाड़ियां आपकी चलती हैं इन्हीं रास्तों से चलती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रिज है, लेकिन देरी हुई इसको दोबारा रिस्टोर करने में, क्योंकि ये परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं है। आप सबको पता है ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन है। और परमानेंट रेस्टोरेशन जो है, क्योंकि ये ब्रिज हमने नेशनल हाईवे के हवाले है, नेशनल हाईवे ने इसको अब बनाना है। तो अब नेशनल हाईवे तो जब तक करते हैं हम, क्योंकि पीछे जब मैं आया आप लोग भी आए थे और मैं ये नहीं हम देख सकते थे कि नेशनल हाईवे काम शुरू करेगी तो तभी बात बनेगी। और इसकी इमरजेंसी और इसकी नीड देखते और आप लोगों की जितना आप लोगों ने इस ब्रिज पे तवज्जो दी और हमेशा सरकार को जगाया, और मैं क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब मेरे लीडर यहाँ पे खुद आए थे और मैं भी एक दो बार यहाँ होके गया हूँ, तो लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए और आप लोगों का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होते हुए, क्योंकि आप लोग जो लोगों की आवाज लेके चलते हो और लोगों से आप बात करते हो, अब जितना लोग हमसे इंटरेक्ट नहीं करते जितना आपसे करते हैं, तो लिहाजा मैंने पैसा दे दिया था। लेकिन अभी भी ये 10 दिन कम से कम 10 दिन लेट शुरू हुआ है। ये 10 दिन पहले शुरू होना चाहिए था, जब मैं आया था उसके होनी चाहिए था। लेकिन है कि चलिए अब हो गया। लेकिन है कि मैंने आपके सामने ठेकेदारों से तो बात, सॉरी इनसे अपने ऑफिसरान से तो बात की, जो ठेकेदार हैं यहाँ के इस काम के, एक अच्छी फर्म है और इनका अपनी एक रेपुटेशन है। तभी मैंने आपके सामने उनको कहा कि आपकी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है। अब इन्होंने जो टारगेट दिया है मेरे इंजीनियर्स ने 45 दिन का दिया, लेकिन मैंने ठेकेदार साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इसको जल्दी दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब दरबार मूव हो गया है। परसों मंडे को यहाँ पे दोबारा अब ऑफिस खुलेंगे और काफी सारा रश पड़ जाएगा, एक बोझ पड़ जाएगा। और इसलिए मेरी कोशिश ये रही कि जल्दी से, और मेरा अभी मैं सीधा कश्मीर से भी लैंड किया और सीधा मैं यहाँ आया। और आप समझ सकते हैं कि ये पुल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए और मेरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हमेशा एक रेपुटेशन रही है और उस रेपुटेशन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो विरासत मुझे मिली है एक मजबूत पीडब्ल्यूडी की मिली है, और वो जिस पीडब्ल्यूडी ने हमेशा अपना नाम कमाया। और मेरे इंजीनियर से मैं यही कहूंगा कि ये मेरे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आरएनबी की इज्जत का सवाल है, और इसलिए अब इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। काफी अभी भी सड़कें खराब हैं, लेकिन आपने देखा होगा काफी जगह मैंने मैग्नेमाइज किया है। लेकिन अब फंडिंग आपको पता है कि आज जम्मू कश्मीर में हम एक स्टेट नहीं एक यूटी हैं, और यूटी के आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, और आपको पता है कि जब पहले हमें फंडिंग आती थी वो स्टेट के नाते आती थी, अब यूटी में आती है। और जैसे अब नबार्ड का मैंने 1000 करोड़ का यहाँ से भेजा था उनको कि भाई हमें प्रोजेक्ट भेजे थे, और वहां से हमें सिर्फ 450 करोड़ का ही आया है। इतना बड़ा कट, आप 625 करोड़ का कट लगना ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, कोई लोग अब यहाँ पे बयानबाजी करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन उनको पूछिए कि भैया अगर 1000 करोड़ का अपने प्रोजेक्ट यहाँ से भेजे नवाड़ में, तो वो 450 करोड़ कैसे हो गए। तो इसलिए हमें पैसे की जरूरत है और उम्मीद करेंगे। और मैं दिल्ली में भी खुद भी जाऊंगा, क्योंकि दरबार जम्मू में आ गया, मैं दिल्ली में खुद भी जाऊंगा, वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी साहब उनसे भी हम करेंगे। और बिना पैसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब हमने ये सरकार संभाली उस समय ही काफी ठेकेदारों की लाइबिलिटीज हैं। आप लोगों को भी ठेकेदार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आपको भी बताते रहते हैं। इसलिए मैं आप कहूँ कि ठेकेदारों की हम लाइबिलिटी भी नहीं क्लियर करेंगे और उनसे काम ही लेंगे। दोनों चीजें हैं, उनको पैसा मिलता रहे। हम नहीं कहते 100% मिले, लेकिन कम से कम उनको 60-70% मिलता रहे, 30% वो उधार करेंगे। तो इसलिए मैं ये भी नहीं, क्योंकि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम डंडा लेके तो चल नहीं सकते। हम आप लोगों के नुमाइंदे, आप लोगों ने वोट डाल के हमें भेजा हुआ है। तो इसलिए आपकी आवाज भी रखनी, ठेकेदारों की आवाज भी रखनी, और अपने डिपार्टमेंट की आवाज रखनी और लोगों की भी रखनी। टेम्परेरी करने दीजिए, वो तो फिर हम करा ही लेंगे, वो तो आप छोड़िए उस बात को। टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो जाए, जो आप लोग देख रहे हैं रोज यहाँ लाइनें लगी होती हैं और अब लाइनें बढ़ जाएंगी। मेरा मकसद है फिलहाल उसको हल्का करें, और अगर उसको करेंगे उसका आप बेफिक्र हैं, अगर उसका भी जब शुरू कराएंगे और वो जल्दी फास्ट मुकाएंगे, ये नहीं कि एट द मर्सी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी छोड़ देंगे, वो जो नहीं।